अभी नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो लेसन्स के फॉर्मूलेस कंपलसरी लगते हैं। कौन से? एक है डेरिवेटिव और दूसरा है इंटीग्रेशन। अगर ये दोनों लेसन्स के आपके फॉर्मूले अगर क्लियर है तो ही आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। अब देखो, अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में और नॉर्मल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, एक नॉर्मल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अगर मुझे इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इस इक्वेशन का आपको क्या करना होगा? डेरिवेटिव लेना होगा। तो y का डेरिवेटिव क्या था? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू का डेरिवेटिव, नीचे का टू एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड c का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन वो। क्लियर? तो ये इक्वेशन है और इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करना है। बट कितने बार डिफरेंशिएट करना है वो डिपेंड है कि जो भी इक्वेशन है उसमें कितने कॉन्स्टेंट्स हैं। क्लियर है? जैसे अगर इक्वेशन है y इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एक्स, इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं? दो है। तो तुम्हें इस इक्वेशन को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा? 2 टाइम्स। अगर इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के, इसमें कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं? एक ही है। तो इसको डिफरेंशिएट कितने बार करना पड़ेगा? एक बार। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए रूल क्या है कि जो भी इक्वेशन है उसमें आपको चेक करना है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। जितने कांस्टेंट्स हैं उतने टाइम्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है? अगर दो कांस्टेंट्स होंगे दो बार, एक कांस्टेंट होगा एक बार। क्लियर? तो आपको सिलेबस में मैक्स टू मैक्स दो ही आएंगे, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और ये लेसन बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, है ना? फर्स्ट वीडियो देखा है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, इसका मतलब ये लेसन दुनिया का ईजी है। ठीक है, तो देखो अभी इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी फॉर्मूला है आपको पहले से पता है। कौन से हैं? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। बट इस पॉइंट के हद तक आपको सिर्फ कौन से यूज करने हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी मैं सीधा जंप करूंगा एक्सरसाइज पे। नाउ एक्सरसाइज कौन सा लेसन है? 8 ना? तो एक्सरसाइज 8.2। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया रे क्वेश्चन? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating arbitrary constants, by eliminating arbitrary constants from the following equations, from the following equations। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए ई रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x। देखो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अभी यहां चेक करो कि यहां जो इक्वेशन दिया है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? दो है। ये दोनों को जब तक एलिमिनेट नहीं करूंगा तब तक मुझे वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ दो इक्वेशन है, तो मुझे फंक्शन को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा? 2 टाइम्स। तो देखो फर्स्ट ये लिखना है आपको स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एज इट इज, e रेस टू 3x का डेरिवेटिव क्या था? e रेस टू 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 प्लस ये b एज इट इज, e रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3। तो ये 3 e रेस टू 3x माइनस, देखो ये माइनस प्लस माइनस होता, b इंटू 3 इज 3b e रेस टू माइनस 3x। अब कॉमन लेते समय हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? a e रेस टू 3x माइनस
बी ई रेस टू माइनस 3x। ऐसा काहे किया हमने? क्योंकि जो y है वो उसी फॉर्म में है, ए ई रेस टू 3x एंड बी ई रेस टू माइनस 3x, इसलिए यहां से सिर्फ हमने 3 कॉमन लिया। अब फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हो गया, मुझे इस फंक्शन को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है? 2 टाइम्स। क्यों टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि इसमें इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है? 2 है। नाउ अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, मतलब डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव लो। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव देखो, अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूं तो dy बाय dx मिलेगा, अगर dy बाय dx को डिफरेंशिएट करूं तो d2y बाय dx स्क्वायर मिलेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं तो d3y बाय dx क्यूब मिलेगा। क्लियर ना? तो अब अगर मैंने dy बाय dx को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा मुझे? d2y बाय dx स्क्वायर। ये 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ए एज इट इज e रेस टू 3x का डेरिवेटिव e रेस टू 3x इंटू 3 माइनस b एज इट इज e रेस टू माइनस 3x का e रेस टू माइनस 3x इंटू माइनस 3। ये कहां से आया, ये जानने के लिए आप डेरिवेटिव का लेसन रिवाइज कर सकते हो। तो देखो a e रेस टू 3x, या इसको 3 लिख सकते हो पहले, 3a e रेस टू 3x माइनस माइनस प्लस 3b e रेस टू माइनस 3x। अब यहां से फिर से कॉमन क्या लूंगा मैं? 3 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में a e रेस टू 3x प्लस b e रेस टू माइनस 3x, तो ये 9, ये एक्चुअल में फंक्शन कौन सा था? y था, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 9y को लेफ्ट साइड में ले सकते हो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है? y इक्वल टू ए रेस टू 3x प्लस b रेस टू माइनस 3x का। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट क्यों किया हमने? क्योंकि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 2 है। समझ में आ गया? अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो आपको पता है क्या करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वन, y इक्वल टू, बहुत इजी है, क्यों देते कितना इजी, y इक्वल टू c2 प्लस c1 बाय x। देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है पहले चेक करो, एक है c1 और एक है c2, ये दोनों भी अलग अलग है, तो फंक्शन कितने टाइम्स डिफरेंशिएट होगा? 2 टाइम्स। तो फर्स्ट स्टेप, अभी बहुत सारे केसेस में तुम्हें फंक्शन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ c2 डायरेक्ट कैंसिल होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, c2 अकेला है, कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 होगा, c1 बाय, ये c1 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। क्यों एज इट इज रहेगा? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, किसके मल्टीप्लिकेशन में? c1 बाय x को, ये c1 है, c1 बाय x को मैं c1 इंटू 1 बाय x लिख सकता हूँ ना, तो ये c1 को एज इट इज रखा, 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस c1 बाय एक्स स्क्वायर। देखो अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में c2 कैंसिल हो गया, c1 अभी भी है, जब तक c1 कैंसिल नहीं होता तब तक मुझे डिफरेंशिएट करना है, बट मैं 2 से ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, मतलब सेकेंड ऑर्डर से ज्यादा मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। तो अभी इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा पहले चेक करो। अगर मैं फंक्शन को एज इट इज रखूं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सी वन बाय एक्स स्क्वायर है, अगर इसे एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, माइनस सी वन एज इट इज रहेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला याद नहीं होगा इसलिए देख के लिखना पड़ेगा, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट करने के बाद भी c1 कैंसिल हुआ क्या? नहीं हुआ, बट रूल क्या है कि जब आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो वहां पर जो सेकेंड कांस्टेंट है वो कंपलसरी कैंसिल होना चाहिए। तो हम जो कर रहे हैं वो कुछ तो गलत हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए देखो
एक चीज अच्छे से याद रखना, जब तक कोई कांस्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं आता, या जब तक कोई कांस्टेंट अकेला नहीं रहता, तब तक उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। अब ये C1 है, कांस्टेंट है, बट अकेला है क्या? नहीं है। किसके साथ है? एक्स स्क्वायर के साथ है। अगर एक्स स्क्वायर ने उसको छोड़ दिया, मतलब एक्स स्क्वायर अगर dy बाई डी के साथ गया, तो ये C1 तो अकेला हो गया ना। और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब C1 इलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको इसी वे से सॉल्व करना है। क्लियर? तो करो डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड में दो फंक्शन से, दोनों में मल्टीप्लिकेशन, तो सॉल्व किससे होगा? यूवी। और यूवी का फॉर्मूला गांव के बच्चे बच्चे को पता है। तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यूवी से सॉल्व करो। क्या है यूवी का फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन मतलब dy बाई डी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देख के चौको मत, ये कहां से आया पता है ना? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहां से आया? ये डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स का। राइट साइड में C1 है, फुल टशन में है, बट अकेला है। और अकेला फंक्शन कितना भी टशन में रहो, उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं हम? जीरो। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं ली तो भी चलता, और लिए तो भी चलता, तुम्हारी मर्जी। क्या कॉमन लेंगे? x, तो ये 2dy बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स को राइट साइड में भेज दो, राइट साइड में कौन है? जीरो है, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो एक्स, इसको रीअरेंज करेंगे, पहले इसको लिखता हूं मैं। तो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना फुल कंसंट्रेशन से ऐसा देख के लिखना पड़ता, मतलब सुनना पड़ता। अगर आपको सामने आप ही की स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं जो लिख रहा हूँ वही आप अगर देख रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको, आपका सब सही है। अदरवाइज उतने तो होशियार हो आप, है ना? तो अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कहाँ कह रहे? खतरनाक दिख रहा है क्वेश्चन थर्ड। y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स। देखो हम डेरिवेटिव में क्या करते थे? फंक्शन दिखा कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। ना ज्यादा वहां पर कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी, ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करते समय ये जो कांस्टेंट है ना, ये एलिमिनेट होनी चाहिए। तो अभी इसमें चेक करो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कौन से? एक है C1, दूसरा C2। तो अभी C1 एंड C2 तुम्हें एलिमिनेट करना है। अब देखो जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हो फंक्शन को, तो दोनों में से एक तो कैंसिल होना ही चाहिए। बट ये कैंसिल होता क्या, वो चेक करो। अब देखो ये पूरे ब्रैकेट में C1 एंड C2 इस ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में कौन है? e रेज टू एक्स है। मतलब ये ब्रैकेट एक फंक्शन हो गया और e रेज टू एक्स दूसरा फंक्शन होगा। अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो सॉल्व किससे होगा? किससे होगा? यूवी से। और अगर आप यूवी का यूज करोगे तो C1 कैंसिल होगा ना C2 कैंसिल होगा। तो देखो जब तक e रेज टू एक्स साथ में रहेगा, तब तक फंक्शन के अंदर का C1 एंड C2 कैंसिल नहीं होगा। तो तुम्हें खुद भी करके, कैसे भी करके e रेज टू एक्स को वहां से हटाना होगा। तो e रेज टू एक्स अगर जब तक राइट साइड में, तब तक फंक्शन के अंदर के कांस्टेंट वैल्यू एलिमिनेट नहीं होते। तो तुम्हें क्या करना है? e रेज टू एक्स को लेफ्ट साइड में लेना है। ले सकते ना e रेज टू एक्स को लेफ्ट साइड में? क्या करना होगा? डिवीजन में लो। तो y बाई ई रेज टू एक्स इक्वल टू C1 प्लस C2x। अब पहले C1 एंड C2x ये किसके साथ था? e रेज टू एक्स के साथ। जब e रेज टू एक्स ने साइड चेंज की, तो C1 देख लो अभी क्या हुआ? अकेला। और उसको डिफरेंशिएट करो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो ये y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू C1 प्लस C2x। और एक बात बोलने का भूल ही गया यार, ये जो अभी वीडियो होगा, ये लास्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे। इसके आगे के जो भी वीडियोस होंगे मैथ्स के, वो टेलीग्राम के ग्रुप पे आएंगे। ठीक है? मतलब उस, अभी मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है
कि वीडियोस के साथ मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने नहीं आ रहे, तुमको वर्कशीट देने नहीं आ रही, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी यहाँ से आगे तुम्हारा जो भी मैथ्स का पार्ट होगा वो टेलीग्राम पे होगा। ठीक है, तो अभी ये e रेज टू एक्स ऊपर गया तो e रेज टू माइनस एक्स लिखा, c1 अकेला है एज इट इज, c2 एक्स एज इट इज। अब डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड में दो फंक्शन, दोनों में मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व किससे, यूवी से। यूवी का फॉर्मूला फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, पूरा स्टेप ही लिखता, चुप बाद में परेशान तुम भी और मैं भी। तो ये y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। c1 का डेरिवेटिव 0, c2 अकेला है नहीं, x के साथ है इसलिए एज इट इज, तो c2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या था 1। अब ये y ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया था ई रेज टू माइनस एक्स का, वो भी कोने में। तो अभी चेक करो कि किसी कोने में ई रेज टू माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखे वाला है क्या, अगर नहीं है तो अभी लिखो। ये ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c2 अकेला है। तो यहां से आगे कोई भी अकेला दिखा कि क्या करना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। यहां से कॉमन क्या लेंगे हम, ई रेज टू माइनस एक्स लेंगे या इसे एज इट इज रखेंगे, इसे एज इट इज रखेंगे। ये माइनस वाई ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो अभी ये सॉल्व करने के दो ऑप्शन है, कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो या इसको एज इट इज रख के सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से कॉमन लेके सॉल्व की वाला पड़ेगा रे, जरा टेंशन नहीं आएगा। तो पहले ये पॉजिटिव वाला फंक्शन लिखो, उसके बाद निगेटिव, वाई ई रेज टू माइनस एक्स, ये माइनस है यहाँ, इक्वल टू c2। यहाँ से ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू c2। 2 मिनट पॉज कर रहा हूं, मेरे हाथ दुख रहे अभी। तो अभी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां चेक करो, राइट साइड में c2 अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, ये सुन के हम बहुत खुश हो गए, बट लेफ्ट साइड को देख के खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में दो फंक्शन है, एक है ई रेज टू माइनस एक्स सिंपल सा है और दूसरा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। लेफ्ट साइड में दो फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व किससे होगा, यूवी से। तो लगाओ यूवी का फॉर्मूला, तो ये ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्ट लिखो क्या, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c2 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आने वाला आंसर आपका होगा। तो ये ई रेज टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आ गई ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ जो ई रेज टू माइनस एक्स है ये निगेटिव है, तो ये माइनस प्लस क्या होता, माइनस माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू 0। अब कुछ कैंसल होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, कितने बार है, 2 बार है, तो माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अब ये ई रेज टू माइनस एक्स को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो वो क्या होगा 0, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस 2 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर है। ई रेस टू माइनस एक्स कहाँ गया? ये जीरो के साइड में गया, और जीरो के साइड में जो भी जाता है वो भी क्या होता है? जीरो। क्लियर? तो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था। तो मैं कुछ भी डाउट है तो बोलो मुझे। हाँ, नेक्स्ट डिफरेंशियल कहाँ गया रे? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कॉमर्स। टिडिन टिडिन। अरे कहाँ जा रहा है ये? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन, ये तो उससे भी डेंजर दिख रहा। अब फर्स्ट का फोर्थ, y इक्वल टू c1 e raised to 3x प्लस c2 e raised to 2x। देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझ लो कि भाई क्वेश्चन सच में सॉल्व हो सकता क्या डायरेक्टली, या उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों भी अमर फंक्शंस है। अमर मतलब इसको कितने बार भी डिफरेंशिएट करो, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों खत्म ही नहीं होंगे तो C1 एंड C2 एलिमिनेट होंगे क्या? मतलब अगर मैं C इंटू ई रेस टू एक्स लिखूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव C एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव C इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। मतलब मैं इसको कितने बार भी डिफरेंशिएट करूं तो C एलिमिनेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथ में कौन है? अमर फंक्शन है, मतलब ई रेस टू एक्स है। तो जब तक फंक्शन के साथ में ई रेस टू एक्स होगा तब तक फंक्शन के अंदर का कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होगा। तो इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा? यहां से ई रेस टू एक्स के टर्म को वहां से हटाना होगा। अब इसको हटाएंगे कैसे? देखो, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ ई रेस टू 3x है और यहाँ ई रेस टू 2x है। अगर मैं ई रेस टू 2x कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में क्या होगा? c1। यहाँ e के पावर में 3x है, 3x का मतलब इसके अंदर एक 2x है और एक x है। एक क्या है? 2x है और दूसरा x है। तो e रेस टू 2x बाहर गया तो e के पावर में क्या रहेगा? सिर्फ x। ये c2 एज इट इज। अब देखो, c2 अकेला हो गया, बट ये c2 जिस ब्रैकेट में है उस ब्रैकेट के साथ e रेस टू 2x है, तो c2 कैंसिल तो नहीं होगा। तो तुम्हें कुछ भी करके e रेस टू 2x की साइड चेंज करनी होगी। तो e रेस टू 2x को हम कहाँ करेंगे? लेफ्ट साइड में लेंगे। तो y इंटू, अगर ये e रेस टू 2x लेफ्ट साइड में गया तो e का पावर क्या बनेगा? -2x। ये c1 e रेस टू x प्लस c2। क्लियर? अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में दो फंक्शन, दोनों में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किससे होंगे? uv से। तो y एज इट इज e रेस टू -2x का डेरिवेटिव e रेस टू -2x इंटू -2 प्लस e रेस टू -2x एज इट इज। अरे भूल गया ना, स्टेप बाय स्टेप जाना है अपने को। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जैसे हम क्लास में करते हैं ना। c1 एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, c2 अकेला है इस और कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। c1 को एज इट इज रखा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स था इसलिए इसका एज इट इज है। तो ये y ई रेस टू -2x का ई रेस टू -2x इंटू -2 प्लस ई रेस टू -2x, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू c1 ई रेस टू x। तो यहां से कॉमन क्या आता? जो कॉमन ले सकते वो ले लो। ई रेस टू -2x कॉमन, तो ब्रैकेट में -2y प्लस dy/dx इज इक्वल टू
c1 e रेज टू एक्स। देखो, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद एक कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो जब मैं दूसरी बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो सेकंड कांस्टेंट भी कैंसिल होना चाहिए। बट ये c1 कैंसिल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि साथ में कौन है? e रेज टू एक्स है। तो तुम्हें फिर से e रेज टू एक्स की साइड चेंज करनी होगी, मतलब e रेज टू एक्स को लेफ्ट साइड में लेना होगा। तो इसको नीचे ले लो, e रेज टू माइनस टू एक्स, ये e रेज टू एक्स से नीचे गया तो e रेज टू एक्स ही होता, माइनस टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c1। देखो, किसी भी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या है? उसको अकेला करो। e रेज टू माइनस टू एक्स ऊपर है, e रेज टू एक्स अगर ऊपर गया तो e रेज टू माइनस एक्स होता, तो e रेज टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, पहले dy बाई डी लिखेंगे माइनस टू वाई बाद में, इक्वल टू c1। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दो फंक्शन से, दोनों में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व uv से। तो e रेज टू माइनस थ्री एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेना है? dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई का डेरिवेटिव, y खराब आ गया यार, प्लस ये dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई एज इट इज, डेरिवेटिव किसका रही? e रेज टू माइनस थ्री एक्स का, इजिकल टू c1 अकेला है इसलिए डेरिवेटिव 0। तो सेकेंड कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया। तो ये e रेज टू माइनस थ्री एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टू एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस ये dy बाई डी एक्स एज इट इज, टू वाई भी एज इट इज। देखो, अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो बोलो मुझे, हाँ, क्योंकि मेरा भी ध्यान भटका तो मैं कुछ तो गलत ही लिख देता। तो ये e रेज टू माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या था? e रेज टू माइनस थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस थ्री एक्स इज माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब जो जो कॉमन ले सकते वो कॉमन लो। e रेज टू माइनस थ्री एक्स है, e रेज टू माइनस थ्री एक्स कॉमन, तो e रेज टू माइनस थ्री एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा? ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स। अब यह माइनस है, माइनस प्लस, जोर से बोलो, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी थ्री आएगा ना साथ में, थ्री कौन लिखेगा रे? माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री इंटू टू वाई, माइनस थ्री इंटू माइनस टू वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू 0। अब e रेज टू माइनस थ्री को राइट साइड में शिफ्ट करो क्योंकि वहां पर 0 रुका है उसके लिए। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू 0। तो यह है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ 10-15 स्टेप्स लगे लग रहा मुझे तो। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसको हम दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते थे रे। करके बताना है क्या? मेरे ख्याल से अगर दूसरे वे से जाएंगे ना तो इतने स्टेप्स नहीं लगेंगे, ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि डिटरमिनेंट का अगर हम यूज करेंगे तो इतने स्टेप्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तुमको इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं डिटरमिनेंट से सॉल्व करके भेज देता वीडियो। ठीक है ना? फिफ्थ वन थोड़ा इजी लग रहा मुझे क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी होल द क्यूब। चेक करो कितने कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट, बट कांस्टेंट का पावर कितना? 3। जब तक पावर में 3 रहेगा कांस्टेंट जिंदा रहेगा। तो कांस्टेंट को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस 3 को लेफ्ट साइड में ले लो। आपको पता है मैथ्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टर्म को
लेफ्ट राइट में शिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 3 लेफ्ट साइड में गया तो y का पावर क्या बनता, 2/3 इक्वल टू एक्स प्लस सी। सी तो अभी अकेला है, करो डिफरेंशिएट इसको। अब यहाँ मुझे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या था इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन एक्स रेस टू एन के फॉर्म में, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो उसी के हिसाब से वाई रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 नीचे y द पावर एक से कम 2/3 माइनस वन, ठीक है वो भी करके देता हूँ मैं, 2/3 माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। का है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने y के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, क्योंकि जब भी हम y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये कहाँ सीखा था हमने, क्लास में ना, अभी इम्प्लिसिट फंक्शन में सीखा था। x का डेरिवेटिव 1 और c का डेरिवेटिव 0, तो ये 2/3 y रेज टू माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब आगे का करना आपकी मर्जी, इसको इधर भेजो, उसको उधर भेजो, सबको उधर भेज दो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये अगर राइट साइड में गया तो पावर पॉजिटिव बना के लेता, ये 2/3 उधर गया तो क्या होता, 3/2 होता। बट रूल के हिसाब से पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना, तो पावर को फ्रैक्शन से निकालने के लिए क्या करना पड़ता, 1/3 क्यूब लो, तो dy बाई डी एक्स होल द क्यूब इक्वल टू y का पावर 1 आएगा, 3/2 का क्यूब आएगा। अब ये 3 कहां से आया बताने की जरूरत है क्या, दोनों साइड का क्यूब लिया मैंने। और इसके लिए अगर किसी ने मुझे इस पे अगर डाउट पूछा ना तो वो तो गया, उसकी फिर लॉकडाउन के बाद में क्लास लूंगा अलग से। 3 का क्यूब 27/8, क्लियर। इसको लेफ्ट साइड में लो या मत लो, आपकी मर्जी। तो dy बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस 27/8 y इज इक्वल टू 0, क्लियर। फिर भी एक बार पीछे आंसर चेक करो, कुछ भी गलत लगा तो बोलो मत, वो आप करेक्ट करो, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब बाकी क्वेश्चंस इजी होंगे तो कर सकते हो आप, ठीक है कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या देखो यहां पर, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द वही डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating arbitrary constants, by eliminating arbitrary constants from the relation from the relation from the relation x square plus y square equal to 2ax, x square plus y square equal to 2ax है। देखो अभी x square plus y square equal to 2ax, इस इक्वेशन में चेक करो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसमें एक ही कांस्टेंट है a, तो तुम्हें इस फंक्शन को सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, और एक ही बार डिफरेंशिएशन में एक कांस्टेंट कैंसिल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कांस्टेंट के साथ जो x है उस x को लेफ्ट साइड में लेना होगा, क्योंकि जब तक कांस्टेंट अकेला नहीं होता तब तक उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता। तो हम x को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 2a। अब इसको सेपरेट करो, तो ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 2a, यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 2a, करो डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1। अब यहाँ जो वाई स्क्वायर बाय एक्स है, या दो फंक्शन है दोनों में डिवीजन है, तो सॉल्व किससे होगा, u बाई वी से। तो वाई स्क्वायर बाय एक्स पे u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करो, पता है ना u बाई वी का फॉर्मूला, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू
2a का डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2a इज 0। तो ये 1 प्लस, या एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। खत्म। तो देखो अभी इक्वेशन क्या आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है। अभी यहां से आगे क्वेश्चंस बहुत इजी है, सभी क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करना है बस। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए पेज चेंज करना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पेज, उसकी हाइट 5000 पिक्सेल्स और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, इसमें का जो इक्वेशन है वही लिखूंगा मैं। रिलेशन दिया है bx प्लस ए वाई, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, बट इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 2। तो फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार। करो एज इट इज। फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, b एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, a डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx इक्वल टू ए बी का डेरिवेटिव 0। अब b को राइट साइड में ले लो, तो ये a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं a को लेफ्ट साइड में ले तो क्या था, माइनस बी बाई ए। अब यहां चेक करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई आ गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल में सिर्फ कांस्टेंट है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है फंक्शन को, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी बाई, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। खत्म, इतना इक्वेशन है। क्लियर, कोनो बात आई समझ में। फोर्थ वन कहाँ गया, फोर्थ वन क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, फोर्थ वन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35ax, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35ax। अब देखो कितने कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट, अकेला है ये, किसी के साथ में है, किसी के साथ में, तो इसका साथ छोड़ना पड़ेगा। तो किसका साथ छोड़ना पड़ेगा, एक्स का। तो एक्स को कहाँ लेना होगा, लेफ्ट साइड में। तो एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस वाई क्यूब बाय एक्स इक्वल टू 35a। अब राइट साइड में एक एक्स है और लेफ्ट साइड में 2x कहाँ से आए, ये इस पे अगर डाउट पूछा तो उसको मैं अलग से बता दूंगा फिर। तो एक्स क्यूब बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब बाय एक्स इज इक्वल टू 35, ये पेन क्यों नहीं चल रही यार आज, 35a। करो डिफरेंशिएट, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, y क्यूब बाय x, दो फंक्शन दोनों में डिवीजन, तो फंक्शन का फॉर्म u बाय v, और u बाय v का फॉर्मूला सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू 35, पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब प्लस x इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, नीचे x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर किधर को जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा, 0।
तो ये 2x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर होना। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन। देखो पूरे लेसन में गिने चुने क्वेश्चन ही थोड़े हार्ड है, और वो हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगे, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप भी कर सकते हो और ओरली आंसर भी दे सकते हो, इतना इजी है। अरे कुछ बच्चों का आ भी गया क्या? वाह, सही रहे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। एक लौता कांस्टेंट है, अकेला है, राइट साइड में है, तो उसको जैसे डिफरेंशिएट करूंगा क्या हो जाएगा? 0। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही बार डिफरेंशिएट करो क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 4 as it is, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y dy by dx इक्वल टू 4b का डेरिवेटिव क्या आता? 0। तो ये 2x प्लस 8y dy by dx इक्वल टू 0। खत्म, यही आंसर है। यहां से लगा तो 2 कॉमन ले सकते, x प्लस 4y dy by dx इक्वल टू 0। 2 को राइट साइड में शिफ्ट किया तो 0 होगा, तो ये x प्लस 4y dy by dx इज इक्वल टू 0। खत्म। क्लियर? तो यहां पर इस एक्सरसाइज का, सिर्फ इसी एक्सरसाइज का दी एंड, लेसन का नहीं है, एक्सरसाइज का। क्लियर है? तो बाकी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे हम। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो बोलो मुझे। हाँ,